हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी योगा फैमिली। जैसे कि आज है 17 मई 2026 और आज है संडे, इसलिए क्लास की तो थी छुट्टी, तो हमें आज घर से ही योगा करना है। और आपने सब लोकेशन देख के देख ही लिया होगा कि मैं आज घर से कर रही हूँ। लेकिन योगा स्टार्ट करने से पहले मैं आज कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरे को ऑनलाइन और मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स से और सुनने को मिली है, तो बहुत अच्छा लगा है उनकी बातें सुन के। और मेरे एक्सपीरियंस से मैं थोड़ी बातें शेयर करूँगी दिल की, क्योंकि होता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट मतलब तारीफ सुनने को मिल रही है कि आप अलग कर रहे हो, कुछ हटके कर रहे हो। तो मैं पूरा पूरा धन्यवाद देना चाहती हूँ वीरेंद्र भाई का, कि वो उनको मेरा टॉपिक अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि आप योगा सिस्टर जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, अलग हटके कर रहे हो। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस बताऊंगी वीरेंद्र भाई, यही बता सकती हूँ कि जब से मैंने स्टार्ट किया है, पहले कभी मैंने सोचा नहीं था योगा स्टार्ट करना। इसलिए किया है कि भाई मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं योगा करने से। अगर मैं सबको जब भी मतलब मैंने जब से रेगुलर करना स्टार्ट किया है, मेरी बॉडी में चेंजेस आए हैं। और मैं सबको बोलती भी हूँ कि आप मेरी फर्स्ट डे की वीडियो देखो, फर्स्ट डे से अभी तक का सफ़र देखो। ये नहीं कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब मेरे को वीडियो को व्यू बढ़ाने हैं या कुछ करना है, लेकिन अगर आप मेरा फर्स्ट डे से अभी तक का सफ़र देखोगे तो आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितने चेंजेस है और मेरे अंदर कितना फ़र्क है। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि भाई मेरी कमर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द करते ना बहुत सी चटकन वगैरह ये सब होते थे पहले ज़्यादा, लेकिन जब से मैं रेगुलर फॉर्म में योगा कर रही हूँ तो मेरे अब नहीं होते। और जिसको मैंने एडवाइस दी कि आप ये वाला करो, मैंने पैर का बताया, हाथों का बताया, गर्दन का बताया, भाई उनको भी फर्क हुआ है। लेकिन ये सब फायदा तभी करते हैं कि जब आप रेगुलर फॉर्म में करते हो। ये नहीं कि बता दिया और आप एक दो दिन करोगे, उससे नहीं होता। रेगुलर करो तो बिल्कुल होएगा। आज ये सिर्फ थैंक यू वाली वीडियो है वीरेंद्र भाई के लिए, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ करी। लेकिन और एक वो ये भी चीज़ है कि जैसे उन्होंने तारीफ करी तो लोगों ने ये बोला था कि वो पचाने वाला काम बताती हैं, कि वो पचाना सिखाती हैं। तो मैं इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम कितना खाने से फाइट कर सकते हैं, कि कितना अवॉइड कर सकते हैं खाने को। इससे अच्छा है भाई जो चल रहा है, हम चीज़ें नहीं बदल सकते, मिलावट की चीज़ों को नहीं बदल सकते। किस हद तक मिलावट की चीज़ों को करोगे? आजकल हम इतने बिजी हैं, रेडी टू कुक वाली चीज़ें तो आजकल हम हमारी लाइफ में स्टाइल में आ चुकी हैं। हम ज़्यादातर बाहर का फास्ट फूड ही खा रहे हैं। हेल्थ के लिए लोग इतना बताते हैं कि आप घर में बना के खाओ, बाहर का अवॉइड करो, और आपको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, मैदा नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ओवर नहीं खाना चाहिए, इस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, उस टाइम पे नहीं खाना चाहिए। आप शहर में आओ, मैं रियलिटी बता रही हूँ, आप शहर में आओ। गांव वालों का कह सकती हूँ कि वो ओरिजिनल मतलब खाना खा रहे होंगे, लेकिन एक बार आप शहर में आ जाओ, यहाँ पे 12 घंटे की लोग जॉब कर रहे हैं, उसमें से उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें से वो सुबह 4-5 बजे आते हैं, कुछ खाया और सो गए, उठ रहे हैं रात के 7-8-9 बजे, उस टाइम पे खा रहे हैं और जा रहे हैं। उनको ये भी सोचने की ताकत नहीं है कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है। उन्हें बस ये है कि हमें तो खाना है, पेट भरना और अपने काम पे चले जाना है। आजकल यूट्यूब पे भी वही लोग आ रहे हैं, मतलब आप खुद देखो, मतलब अगर जो मेरे जितने भी जानने वाले हैं यूट्यूबर, मेरा उनसे कि आप किस भाग दौड़ में भागे हुए हो, कि आपके पास इतना टाइम है ये सोचने का कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मुझसे जैसे कुछ लोग जुड़े हैं, वो बोलते हैं कि वेट लॉस करना है, डाइट करनी है। भाई आपके पास इतना टाइम है कि करेक्ट टाइम पे खाना खा सकते हो, करेक्ट टाइम पे है ना चीज़ों को बना सकते हो, करेक्ट टाइम पे उस चीज़ को प्रिपेयर करके उस चीज़ का ध्यान रखते हो।
आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ इसलिए इस दौर की भागदौड़ में है कि हमें पैसा कमाना है। थोड़ा सच कड़वा है लेकिन सच्चा है कि आप खुद ही सोचो कि भाई हम इतने लोग आए हुए हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे कि भाई मैं देखती हूँ लोग घंटों घंटों लाइव करने में बैठे हुए हैं, वो खुद ही मैसेज कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं इसलिए कि उनका सक्सेस मिल जाए, ये हो जाए। माइंड है इस चीज़ के लिए कि भाई हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, खाने पे ध्यान देना है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। सच है, कड़वा है कि लोग आजकल पैसे की तरफ भाग रहे हैं, सबको पैसा ही कमाना है। तो इसलिए सच है, ये रियलिटी है कि भाई आजकल इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि कोई डाइट करे या सोचे। बहुत से लोग लाइफ स्टाइल ऐसी मतलब ऑनलाइन भी बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो जिनको बताते हैं वो क्या फॉलो कर पाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 वीक का कर सकते हैं या 1-2 हफ्ते का कर सकते हैं। आना तो उन्हें वैसे ही लाइफ स्टाइल में है ना जैसे वो जी रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। मेरी खुद की लाइफ स्टाइल ऐसी है, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ, ऑफिस से पास शाम को आने के बाद फिर से अपनी जो काम होते हैं, घर के काम होते हैं, एडिटिंग के काम होते हैं, उसमें ही मुझे 12 बज जाते हैं। फिर सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठती हूँ। क्या मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ? नहीं ना, बस एक ही चीज़ मेरी चेंज है, वो है मेरे योगा क्लास को रेगुलर करना और खुद से भी योगा करना अगर मेरी क्लास नहीं है। और उससे उस रेगुलरिटी से यही हुआ है कि भाई मेरी जो बॉडी है पहले से काफ़ी बेटर हो गई है, अच्छी पोस्चर अच्छा हो गया है, वेट मेरा ऑटोमेटिकली कम हुआ है, फैट लॉस ऑटोमेटिकली कम हुआ है। तो मैं सिर्फ यही चीज़ दिखा रही हूँ कि भाई जो चीज़ मैं रेगुलर कर रही हूँ, 365 दिन का जो चैलेंज है उसमें अभी तक मैं जो रेगुलर बनी हूँ, तो उससे मुझे जो फ़ायदा है वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाँ ये सच है कि कोई चीज़ रेगुलर करो तो उसमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है। आज मैं योगा छोड़ दूँ, आज मैं ये चीज़ ना करूँ, तो मेरा अगले दिन वैसे ही फैट जो मेरा वेट कम हुआ है बढ़ जाएगा, बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाएगी, चीज़ें हैं ना जो है वैसी की वैसी ही हो जाएंगी। लेकिन आप वही कह रही हूँ कि अगर मैं चैलेंज दिखा रही हूँ तो इसलिए कि आप जो चीज़ करो उसमें है ना फोकस रहो। आप चीज़ों से नहीं भाग सकते, आपका लाइफ स्टाइल एक हद तक आप चेंज कर सकते हो लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि जब तक आपके घर का माहौल चेंज नहीं होएगा, आपके घर के लोग आपकी तरह नहीं होंगे, तब तक आप सारी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं वो जानते हैं कि वो किस भाग दौड़ में भाग रहे हैं, किस चीज़ में भाग रहे हैं। मैं जो बना रही हूँ वो यही है कि मेरी वजह से जो आम महिलाएं हैं, मैं यही कहती हूँ कि भाई अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ को थोड़ा टाइम दो। जितनी भी भारतीय महिलाएं हैं अपने जितने भी थोड़ा सा टाइम निकाल के 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए निकालो, क्योंकि अगर हमारा अंदर का जितना सिस्टम अच्छा है उतना हम उस बाहर की चीज़ों से लड़ सकते हैं। हम खान पान को चेंज नहीं कर सकते। मैं रियल का ही अपनी ऑफिस का ही किस्सा बताती हूँ। हमारे ऑफिस में कैंटीन है, उसमें जो वो कैंटीन में टी टाइम होता है, समोसे दिए जाते हैं, भाई वो कहाँ तक तेल चेंज करेंगे, वो वाली बात आ जाती है। तो वहाँ पे किसी ने बोला कि भाई कैंटीन का ये नहीं खाया करो, गंदे तेल में बनाते। तो उन्हीं कैंटीन वाले से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैम ये लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो मजदूर लोग हैं वो एक टाइम में 10 से 12 समोसे ले जाते हैं और यहीं बैठ के खाते हैं और उन्हें कुछ होता नहीं है, वो फिट है, पतले दुबले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आप बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो इतनी मेहनत करते हैं, उनकी पाचन क्रिया इतनी अच्छी हो गई है कि भाई वो ही चीज़ खा के भी उनको हेल्थ इशू नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो खाया, उनका डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छी मेहनत करी। अब भाई 4 समोसे भी खा लिए, वो 2 घंटे इतनी मेहनत करेंगे, वो पच के नॉर्मली उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। लेकिन एक आम इंसान जो कुर्सी पे बैठा बैठा ऑफिस में, जानते हो लोग 12 घंटे 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 सिर्फ एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं, एक समोसा भी खाया वो वहीं का वहीं है, कहाँ डाइजेस्ट होएगा? नहीं होएगा। ऊपर से जो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे, जो कहते हैं ना बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होंगे वो उनकी बॉडी में और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिससे उनको प्रॉब्लम होएगी। तो वही है कि भाई हमारा पाचन तंत्र जब तक मजबूत नहीं होएगा तो हम
कैसे किसी चीज़ को पचा सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि भाई ये चीज़ मजबूत कर लो, अपना पाचन तंत्र मजबूत कर लो, तो आपको सारी चीज़ें पच जाएंगी। मॉडरेशन में खाना सीखो, कम क्वांटिटी, कुछ भी खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन वही है एक मॉडरेशन जो होता है ना, कि ध्यान रखो कि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा रही। मेरी सास खुद मुझे बताती थी कि भाई हमारे टाइम में, समझ लो आप, लोग चार जो गांव में क्या खेती बाड़ी होती है, जो देख रहे होंगे, जो जानते होंगे गांव के बारे में, वहाँ खेती बाड़ी होती है। सुबह ही वो बताती थी, सुबह 20-30 रोटियां बन जाती थी, लोग 5-5 रोटी खा के अपने काम पे निकल जाते थे, और दोपहर में उनका वही डाइट रहता था। मीठे में लोग गुड़ भर भर के, चीनियाँ भर भर के खाते थे, तब उन्हें शुगर नहीं होती थी, तब उन पर मोटापा नहीं चढ़ता था। क्यों? क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते थे। लेकिन आज क्या है, अर्बन है, शहरीकरण है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेयर पे बैठे रहते हैं। चेयर पे बैठे रहेंगे भाई, जब आपका शरीर ही नहीं चल रहा, तो वो जो चीज आपने खाई है वो पचेगी कैसे? वो तो ना आपको भूख लग रही है, बस आप जाओगे अपने टाइम पे, वो 2-4 रोटी, एक ही रोटी खा के आपका पेट भर जाएगा। उससे क्या होगा, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है मोस्टली, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि है ना भाई, जब वो डाइजेस्ट नहीं होती कोई चीज हमारे पेट में, तो वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया की जगह बैड वाले बैक्टीरिया को बनाती है, जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी में है ना फैट परसेंटेज बढ़ जाती है। जो ग्लूकोज, और ये थोड़ा साइंस लेवल का मेथड है कि वो ग्लूकोज नहीं टूटता है, और वो फैट के रूप में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा, लोगों की चर्बी होती है वो मोटी मोटी सी हो जाती है, वही चीज ग्लूकोज फैट बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मोटापा आता है। और अगर हमारे शरीर में बैड खराब बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो रक्त संचार है क्या होते हैं, सेल होते हैं, वो ब्लड में समा जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड हमारा सर्कुलेट होना कम हो जाता है। क्योंकि हमारे जो विस्लर फैट कहते हैं, एक तो फैट की लेयर होती है, उसके ऊपर भी बैड जो फैट होता है वो बन जाता है, तो जिससे हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो खराब हो जाता है। तो हमारी बॉडी में आप देखोगे मूवमेंट करना कम हो जाता है, बहुतों की बॉडी बहुत देर तक बैठे बैठे सुन हो जाती है, नहीं चला जाता, दर्द होने लगता है। क्यों? इन्हीं वजह से कि हमारा जो ब्रेसलर फैट, वो फैट परसेंटेज बढ़ जाती है, और हमारा है ना ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हमें थकान फील होती है, सर दर्द होता है, बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती, एक्टिव फील नहीं करती, जिसकी वजह से ये सब होता है। तो भाई आई होप सो मैंने ये समझाने की कोशिश की हो कि वीरेंद्र भाई, आपका तो दिल से थैंक यू कि आपने मेरे को इतना पसंद किया कि मैं अच्छा अलग से टॉपिक बना रही हूँ। लेकिन मैं टॉपिक बना रही हूँ, लेकिन सिर्फ लोगों को, भारतीय महिलाओं को और अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए कि हाँ भाई, मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आए हैं भारतीय महिलाओं को, जिन्हें मैं जानती हूँ। ऑफकोर्सली मेरी ऑफिस की महिलाएं हो गई हैं, अब तो ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हो गए हैं, और आसपास जितनी मेरी जो रिलेटिव में है, सभी महिलाओं को मैं जानती हूँ जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, किसी को मोटापा है, लेकिन इन सब का एक ही सोल्यूशन है कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से बनाना कि आप कुछ भी हो जाए, चाहे ठंड हो, ज़्यादा गर्मी हो, आपके अंदर इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उन सब से फाइट कर पाओ। चाहे अच्छा भी कुछ भी खा रहे हो, खराब भी खा रहे हो, वो भी आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करे। अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आप किसी भी जगह में फाइट कर सकते हो, आपकी बॉडी में नहीं होएगा। मेरे अंदर अगर मेरी तबीयत खराब होती है सिर्फ एक ही वजह से, वो है नींद की वजह से, कि मेरी नींद का प्रॉपर होना नहीं हो पाता रेगुलर फॉर्म में, और वो हो भी नहीं सकता। इतना हम काम कर रहे हैं भाई, कैसे मैं कहूँ नहीं मैं तो 8 घंटे सोती हूँ, नहीं मैं 5 घंटे 6 घंटे, सिंपल सा मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे रेगुलर फॉर्म में सोती हूँ। वो भी कभी कभी तो सिर्फ 4 घंटे ही होते जब मैं सोती हूँ। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं क्यों अपने आप को वो करूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे इसी में डालना है। क्योंकि अगर किसी ने पढ़ा होगा तो रियल में जो लोग हैं, जैसे मैंने मोदी जी का पढ़ा था, वो सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते हैं। फिल्म स्टार हो गए शाहरुख जी, उनसे तो मेरा मिलने का मन भी, मोदी जी हो गए, शाहरुख जी हो गए, बाबा रामदेव जी हो गए, इन सब से, क्योंकि मेरा मिलने का, शाहरुख खान जी के बारे में तो मैंने ये भी सुना है, वो खुद भी बोलते हैं कि वो जब काम करते हैं तो वो, उनका फोकस जब अच्छा होता है तो वो रात के टाइम होते हैं, तो रात के टाइम नहीं सोते हैं।
तो वही है कि मैं अब अपने आप को डेवलप इसलिए कर रही हूँ कि मैं जितना मेरी बॉडी को वो हैबिट हो जाए कि मैं कम सो के भी अपनी बॉडी को एक्टिव कर सकूँ। ज़रूरी नहीं है, सोना बहुत ज़रूरी है, मेरी बॉडी इफेक्ट होती है उससे। मैं ये बात रियलिटी में मानती भी हूँ कि जब मेरी कहते हैं ना नींद पूरी नहीं होती तो मुझे फील हो जाता है कि मेरी बॉडी सही से वर्क नहीं कर रही। नींद का अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी को अच्छे से वर्क करवाने की। कहते हैं ना कि आप मैं रेगुलर, एक्चुअली क्या होता है, मैं रेगुलर फॉर्म में है ना योगा कर रही हूँ, रेगुलर फॉर्म में ऑफिस भी जा रही हूँ, रेगुलर फॉर्म में घर के काम भी कर रही हूँ, रेगुलर फॉर्म में अब यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ। तो ये जो रेगुलर फॉर्म है इन सबको रेस्ट देने के लिए बॉडी को आराम चाहिए होता है, लेकिन वो आराम में नहीं दे रही हूँ तो फिर उसके नेक्स्ट डे मेरी बॉडी उसको बोलती है, साइन देती है कि भाई तू आराम कर ले लेकिन मैं नहीं करती तो उसकी वजह से ये सब हो जाता है कि मेरी तबीयत में इशू आ जाता है। लेकिन वैसे हेल्थ इशू नहीं है कि भाई मेरे को कुछ खाने में दिक्कत हो रही हो या कुछ पचाने में दिक्कत हो रही हो, या मैं ये मैं मेरी बॉडी में एक क्या बोलते हैं मतलब कहते हैं ना फूड एलर्जी है। तो मुझे फूड एलर्जी है दूध वाली, जिसे कहते हैं लैक्टो टॉलरेंस एलर्जी, तो वो है। लेकिन वो है कि मैं उन चीज़ों को भी खाती हूँ, लेकिन अपने तरीके से, अपने अंदाज से। ये नहीं कि बस खाए जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, खाती मैं सब कुछ हूँ। पतली और फैट लॉस हुआ है मेरा योगा से, मैं रेगुलर फॉर्म में जो कर रही हूँ 365 दिन से, उससे मेरी बॉडी में काफ़ी इफेक्ट आया है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, आप जानते ही हो। पहले से मैं कहती हूँ ना, अगर किसी को मेरी जर्नी जाननी है तो पिछली वीडियो, स्टार्टिंग की वीडियो देखो, उसको खुद पता चल जाएगा मेरी बॉडी में अब तक कितना चेंजेस आ चुका है। और तो वीरेंद्र भाई को दिल से थैंक यू, उन्होंने बोला रामदेव तक पहुंचोगे। भाई माफ करना बाबा रामदेव जी, आपकी जितना पहुंचना मेरी इच्छा है कि मैं सच्ची में कंपटीशन बीट करूं, लेकिन कब पहुंचूंगी वो मैं नहीं जानती। अभी मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं रेगुलर रहूं 365 दिन, इतना मोटिवेट कर दूं कि हाँ ये इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देख के अगर कुछ महिलाएं मोटिवेट होती है कि हाँ ये चीज़ ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे 1000 लेडीज़ हैं जो हेल्थ के लिए बताती हैं, हेल्थ को शेयर करते, अपनी जर्नी शेयर करती हैं कि उन्होंने ये किया तो ऐसा है, वो किया, अपने खाने को भी शेयर करते हैं, हमने ये डाइटिंग करी, वो करी। तो मेरा एक सीधा सा फंडा है, मैं डाइटिंग को कभी भी इनकरेज नहीं करती कि डाइटिंग करनी चाहिए। मेरा एक ही मोटिव रहता है, घर का खाना खाओ, सिंपल सा खाना खाओ, टाइम से खाओ, और जितना हो सके अवॉइड करो कि आप कम सेटिंग करो। जितने एक्टिव रहोगे जो खाया है पच जाएगा, अगर पच गया है तो कभी भी वो फैट में नहीं बदलेगा। बस ये ध्यान रखो कि फैट में ना बदले। कोई भी खाना अगर आपके अंदर पेट में पहुंच गया है तो उसको डाइजेस्ट होना चाहिए 2 से 3 घंटे में। तभी मैं बताती हूँ कि बहुतों ने मुझसे डाइट मांगी कि सबा आप डाइट दे दो हमें जिससे हमारा वेट लॉस हो जाए। वो लोग शायद मुझे देख के सोचते होंगे कि मैंने कोई डाइट फॉलो करी है, ऐसा नहीं है, मैंने बिल्कुल भी डाइट फॉलो नहीं करी। जबकि हमारे ग्रुप में हमारी मैम ने भी बोला था, उन्होंने डाइट ग्रुप बनाया था कि सबा मैं डाइट ग्रुप बना रही हूँ, आपको फॉलो करना ही करना है। लेकिन ऑनेस्टी से बता रही हूँ, मुझसे वो फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि टाइम पे खाना मेरे बस की बात तो नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी वो चैलेंज भी कर लूँ आने वाले टाइम में कि टाइम से खाऊं। उसके लिए भी बहुत अलग से आपको मेहनत चाहिए ही चाहिए होती है। तो आज यही मेरा मैसेज है भाई। थैंक यू वीरेंद्र भैया कि आपने मेरी इतनी तारीफ करी। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा जो है ये कहते हैं कि मैं पचाने का काम बताती हूँ कि पचाओ, तो हाँ ये बिल्कुल है कि अगर आप कुछ खा रहे हो उसको अच्छे से पचा रहे हो तो आप मोटे बिल्कुल नहीं होगे। चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, बस आपका अगर पाचन तंत्र मजबूत है तो आप कुछ भी खा लो, आपको कुछ नहीं होएगा। चलो आज करते हैं अब योगा चैलेंज अपना 137वें दिन का स्टार्ट। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि 1-2 दिन से मैं काफ़ी सुने जा रही थी ये बातें कि उन्होंने तारीफ भी करी, सबने तारीफ करी मेरे उसके चैनल की। मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है।
लेकिन दिल से और ज़्यादा खुशी तब भी होगी जब ये हमारी भारतीय महिलाएं भी फॉलो करेंगी और उनकी बॉडी में मेरी वीडियो देख के चेंजेस आए। कुछ टिप के मेरी एक फ्रेंड है देविका फ्रेंड, उसने भी बोला था कि सब आपकी कुछ टिप मैं फॉलो करूंगी, प्लीज़ करना सिस्टर। सच्ची में चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आएंगे। बॉडी चेंज होती है लेकिन बस तभी जब हम कोई चीज़ रेगुलर फॉर्म में करते हैं। तो जितने भी मेरे सपोर्टर हैं, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितनी भी मेरी माटी माँ की यूट्यूब फैमिली है, प्लीज़ मेरे सपोर्ट करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाते रहिए और मुझे यूं ही प्यार देते रहिए। मैं तो जैसी हूँ वैसे ही उस पर आती हूँ, वीडियो पे भी वैसे ही आती हूँ और कुछ नहीं। बहुत से लोग कहते हैं आप अपनी वीडियो ऐसी बनाओ वायरल करने के लिए, ऐसे करो वैसे करो। मुझे नहीं पता भाई, मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वो ऐसे ही अपने आप को दिखाऊं। जैसे सौरभ जोशी ने अपने आप को दिखाया था कि भाई मैं जो हूँ जहाँ से हूँ वैसे ही। आज वो सक्सेस भी इसलिए क्योंकि वो जैसे है वैसे ही उन्होंने दिखाया। हम भी जैसे ही हैं वैसे ही अपने आप को दिखाओ, वो चीज़ दिखाओ जिससे लोग मोटिवेट हो, आपको देख के लगे कि हाँ ये चीज इसने पॉसिबल कर ली है। सौरभ जोशी ने भी वही किया था कि उसने वो चीज दिखाई थी कि जो वो जैसा है वैसा है, उस चीज को लोगों ने अपने आप से रिलेट करा था। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक आम इंसान हूँ, भारतीय महिला हूँ और मुझसे भी वही महिलाएं जुड़े जो मेरी तरह हैं, जिनकी लाइफ भगदड़, कहते हैं ना कि भाई इतना बिजी लाइफ है शेड्यूल का कि भाई पर्सनली अपने लिए जो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लोग मुझसे भी खुद कहते हैं कि आप कैसे 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के चले जाते हो। मैं कहती हूँ भाई मैंने चैलेंज किया है तो मुझे तो करना ही करना है। लेकिन ये है कि उस टाइम पे मेरा एनर्जी लेवल इतना हाई रहता है ना, सुबह 4-5 बजे के टाइम जब मैं अच्छे से करती हूँ, कि उस 1 घंटे में 2 घंटे में मुझे नहीं पता होता कि वो एनर्जी कहाँ से आती है। बिल्कुल माइंड है ना फोकस हो जाता है। अब मैं जब से रेगुलर कर रही हूँ, ये नहीं है कि योगा करने का मन नहीं कर रहा तब भी हम जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं। उस टाइम में हमारी जितनी भी योगा फैमिली आती है बिल्कुल पॉजिटिव बिहेवियर में होती है, सब अच्छे से योगा करते हैं। तो प्लीज़ माफ़ करना, ये आज जो कहते हैं ना मैं लाइव में बताती, लेकिन आज जो मेरे विचार थे दिल के मैंने थोड़े से शेयर करे क्योंकि सुना मैंने बहुत। तो लेकिन मैं जैसी हूँ वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, वैसे ही अपने आप को फॉलो कर रही हूँ। बस आप मेरे को फॉलो करो और आप भी अपनी लाइफ में ये चीज़ अपना सको तो अपनाना बहुत दिल से। अपने आप को मजबूत अच्छे, अपने शरीर को इतना मजबूत करो कि आपको कोई ना तोड़ पाए। तो आगे हम अपना चैलेंज शुरू करते हैं, योगा चैलेंज 157 दिन का। धन्यवाद। तो आज 137 दिन का योगा चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि हमें योग मुद्रा में कैसे बैठना चाहिए, क्योंकि पिछली आपने मेरी 136 दिन की वीडियो देखी होगी तो मैम ने मुझे भेजा था मेरी फ्रेंड योगा ग्रुप की मेंबर को कि उनकी मतलब मुद्राएं सही कराने के लिए कि उनको बताओ कैसे बैठते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई आज मेरे पास मौका है तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को या जो मुझे देख रही है महिलाएं उन्हें भी बताऊं कि जब भी आप योगा करो आप कैसे बैठो। क्योंकि कोई से भी योगा करने के लिए, कोई सी भी एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपना पोस्चर अच्छा करना होता है ताकि हम जो कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट हो और उसे हम ध्यान से करें। तो वही मैं आज बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि आगे भी कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना, मैंने पहले ही आपको 1-2 वीडियो में बता रखा है कि आपको जिनको बैठने में दिक्कत है पूर्ण पद्मासन में, तो वो सिंपल से सुखासन में ऐसे बैठ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको ऐसे बैठना होता है आलती पालती मार के और कुछ नहीं करना होता। और आपके हाथों को आज मैंने ये लिखा भी था इसमें, तो ये जो होता है ये हमारा है ना थंब होता है, ये हमारा अग्नि के लिए होता है, ये हमारे वायु की, ये जो फिंगर होती है अंगूठे के बराबर वाली ये होती है हमारी वायु की फिंगर, ये होती है आकाश की फिंगर, ये होती है हमारी पृथ्वी की फिंगर और ये होती है जल की फिंगर। तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ अपने हाथों को ऐसे करके यहाँ पे योग की मुद्रा में ऐसे, मतलब आपका अंगूठा ऐसा है और फिर ये ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये अंगूठा ऐसे करके तीनों उंगलियों को सीधा करके ऐसे बैठना होता है। ये जो हमारी जो होती है योग की मुद्रा होती है, जो ये मैंने अभी सुखासन बताया। अर्धासन में आपको है ना ऐसे, बस आपका एक पैर ऊपर जा सकता है तो आप ऐसे बैठ जाओ। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए क्योंकि जो हमारी
हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन इसी चीज़ से होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी से। अगर आप फील भी करोगे ना तो आपको खुद को फील हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सीधे बैठ सकते हो अपनी कमर को, रीढ़ की हड्डी को, क्योंकि अगर आप ऐसे बैठोगे, यूं करके बैठ जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारी कमर में दर्द होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और तीसरा मैं आपको बताऊंगी पूर्ण पद्मासन में। तो आप जानते हो आपको एक पैर ऐसे करना होता है और दूसरा पैर ऐसे करना होता है। ये बैठ गए हम पूर्ण पद्मासन में। और आपको अपने योग की मुद्रा, फिर आपको अपना योगा शुरू करना होता है, जिसमें आप अपना प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति कर सकते हो। तो हम अपना करेंगे प्राणायाम से शुरू। अपनी आंखों को बंद करते हुए सांस को करेंगे धीरे धीरे अंदर और बाहर। तो ध्यान से करिए। जितना आप अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर लोगे ना, और धीरे धीरे आप छोड़ोगे, उतना आपको रिलैक्स, आपका स्ट्रेस लेवल कम होएगा, आपका माइंड शांत होएगा। तो जितना हो सके ध्यान लगा के करिए। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने एक अंगूठे से एक नोजल को, नाक की नोजल को बंद करके, और दूसरी तरफ से सांस लेते हुए छोड़ते हुए ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। और जो हम क्लास में करते हैं, मैम अक्सर कराती है, मैम कहते हैं यहाँ पे चंद्र बिंदु जो आपकी तीसरी आंख होती है उसका पॉइंट होता है, बस उसको, अगर आपको उसको पॉइंट को एक्टिवेट करना है तो थोड़ा आप इसको यहाँ पे उंगली रख सकते हो, चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो नहीं भी रखो। तो अब करते हैं अनुलोम विलोम। हम करेंगे कपालभाति, हमारा पावर हाउस। जितना सांस अंदर ले सकते हो ले लो आप। आपको बस यहाँ पे हाथ रख के महसूस कर लो कि कितनी आप सांस अंदर ले रहे हो, और फिर धीरे धीरे छोड़ो उसे।
हमने आज कर लिया है अपने आप को तैयार योगा करने के लिए शुरू में। तो अब हम करेंगे भाई मेरी बहुत सी महिला मित्र थी जिन्होंने मुझे ऑनलाइन पूछा था कि भाई मेरा सिजेरियन हुआ है तो पेट बाहर निकल आया है तो हम कौन सा योगा करें। बहुतों ने यही जितना भी कॉमन क्वेश्चन था वो यही था, पेट 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 को अंदर कैसे करें। तो मैंने पहले भी बताया है भाई 7 बजे के बाद खाना अवॉइड कर दो, लिक्विड जितना हो कम खाओ लेकिन लिक्विड पे ज़्यादातर फोकस रखो। दूसरा, सुबह खाली पेट उठ के कपालभाति कर सकते हो तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं पेट कम करने के लिए। रेगुलर करते रहो तो अपने आप कम हो जाएगा। मेरा तो आप देख ही रहो कम हो चुका है, लेकिन आज मैं योगा भी बताऊंगी कि भाई ये वाला योगा कर लो तो उससे फ़ायदा होएगा। वैसे लिख के मैसेज में बताती तो किसी को समझ नहीं आता, करके तो मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ। आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो, मैंने कई बार पेट कैसे कौन से कम होता है वो बताई है, तो वो आप देख सकते हो और कर भी सकते हो। तो मैं आज जो बता रही हूँ वो है नौकासन। इस पे भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ वो भी जाके देख लेना कि हमें कैसे करना चाहिए। आप इसमें बस लेट जाओ ऐसे अच्छे से, और फिर अपनी अपर बॉडी को, ये वाली बॉडी को और ये पैरों को वी शेप में लाना होता है। जिससे नहीं हो, देखो पैर को ऐसे, जिससे जितना हो रहा है वो उतना करे। अपने आप को ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करनी है, बस करते रहो तो कम हो जाएगा। ठीक है, करें। आपको नौका आसन के लिए सिर्फ सीधे लेट जाना है। जितनी भी महिलाएं उन्होंने यही पूछा पेट कम कैसे करना है, पेट कम कैसे करना है, तो भाई ये वाला आप योगा करो, जरूर पेट कम होएगा। लेट जाओ, अपनी अपर बॉडी को ऐसे लाओ और पैरों को ये 30 डिग्री पे पैरों को रखो, बॉडी को रखो। जितना मोड कर सकते हो, जितना होएगा आपकी बॉडी शेक करेगी। वापस, ये था 30 डिग्री, अब मैं करूंगी 45 पे। अब 45 से भी हम अप जाएंगे। देख रहे हो आप? तो इसमें आप जितना आप अपने पैरों को अपनी बॉडी को ले जा सकते हो उतना करो। ज्यादातर तो वी शेप बनाना होता है, तो आपका खुद बॉडी शेप करेगी। स्टार्टिंग में जो महिलाएं कर रही हैं उन्हें प्रॉब्लम होएगी, लेकिन आप धीरे धीरे करो तो फायदा होएगा। फैट कम होएगा, पैर मजबूत होंगे, आपकी स्पाइन मजबूत होएगी, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना वो भी मजबूत होती है। तो चलिए करते हैं, हम 5 टाइम करते हैं। ये करेंगे फर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ये हमने करा 30 डिग्री पे, अब करेंगे 45 डिग्री पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे हम 45 से ऊपर पे। तो आप प्लीज चलिए देखिए और अपने आप को होल्ड करिए। मेरी बॉडी अभी शेक कर रही है तो दिक्कत हो रही है, लेकिन आप कर सकते हैं जितना हो सके उतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही करके आपको ये 5 टाइम करना है। आपके देखना स्टमक जो है वो शेक करेगा, शेक। 1 2 3 4 5 6। ये किया हमने नौका आसन। अब हम करेंगे प्लैंक। मैं दूसरा आपको योगा आसन बता रही हूँ जिससे बहुत जल्दी हमारा जो क्या बोलते हैं फैट होता है स्टमक का वो कम होता है। प्लैंक तो आपका ऐसा है जो आपके पूरी बॉडी का फैट कम करता है। अगर रेगुलर फॉर्म आप 5 मिनट करो तो प्लैंक में क्या होता है बताती हूँ मैं। बस ऐसे सीधे लेट जाओ, ठीक है, लेट गए, अच्छे से लेट जाओ। हाथों को अपने यहाँ सीने के पास लाते हुए पैरों को सीधा
हम ये 100 टाइम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 50 55 60 70 90 100 बस। आप सोच ही सकते हो मैंने अभी करा है, मेरा हाल ऐसा है। अगर आप रेगुलर करोगे तो क्या हाल होएगा। तो ये मैंने 2 योगा आसन बताए हैं, खासकर पेट। वैसे तो ओवरऑल बॉडी का फैट कम होता है, लेकिन अगर आप पेट कम करना चाहते हो, बहुतों ने, जितनी मेरी महिला मित्र बनी है और जो है, एक ही बात बोलती है, बस ये पेट कम हो, बस ये पेट कम हो जाए। होएगा, लेकिन अगर रेगुलर करोगे तो एक नौका आसन, उसके साथ प्लैंक, ये 2 मैंने सिंपल से ऐसे आपको योगासन बता दिए, जिसको करने से डेफिनेटली आप अपना बॉडी का परसेंटेज फैट कम कर सकते हो। लेकिन एक ही रूल, रेगुलर टाइम फिक्स कर लो, खाली पेट करना है। और भाई हो सके तो इसके साथ अपना आप कपालभाति वो इंक्लूड करो। पहले कपालभाति करो 50 टाइम्स, फिर इसके बाद आप ये नौकासन करो 5 टाइम, फिर प्लैंक कर सकते हो 30 सेकेंड से स्टार्ट करो, जितना प्लैंक में जा सकते हो। प्लैंक का कोई रूल नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग 30 सेकेंड से करो, टाइमिंग बढ़ाते रहो। ज़रूर बॉडी में चेंजेस आएंगे, ज़रूर मेरी बॉडी में चेंजेस आए हैं तो आपकी बॉडी में भी ज़रूर आएंगे। तो इसी के साथ खत्म करने से पहले एक चीज़ और कहो, प्लीज़, आपको मैंने जो आज योगा में बताया है, दिल से थैंक यू वीरेंद्र भैया। अगर मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ये एक थैंक यू वीडियो भी है, मेरा चैलेंज भी है, दोनों है। थैंक यू वीडियो इसलिए क्योंकि वीरेंद्र भैया ने जो मेरे बारे में कहा है, उसे सुन के लगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, लोग उसको पसंद कर रहे, मोटिवेट कर रहे। दूसरी बात, काश ये भाई रामदेव बाबा जैसा तो कोई नहीं बन पाया है, लेकिन आई विश उन तक ये वीडियो पहुँचे, मोदी जी तक ये वीडियो पहुँचे, और माय फेवरेट शाहरुख खान तक ये वीडियो पहुँचे कि हाँ वो भी एक दिन, बड़े बड़े लोग भी एक दिन इस चीज़ को समझे और मोटिवेट हुए कि हाँ एक मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ। अपनी रियल लाइफ का आपको एक फंडा बता रही हूँ कि रियल लाइफ में, भागदौड़ की ज़िंदगी में मैं टाइम निकाल के ये सब कर रही हूँ, जिसमें मेरी फैमिली भी इंक्लूड है, मेरा वर्क भी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। इसके बावजूद योगा करके मैंने अपने आप को चेंज किया है, अपनी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो ये रियल है। कोई इसमें वो नहीं है कि मैं रियल में नहीं करती। मेरे बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वीडियो बना के रख लो, अपलोड कर देना। नहीं, आप जैसे हो वैसे दिखाओ, वो चीज़ लंबी चलती है, अच्छी चलती है। और रियल में योगा करके मुझे आदत हो गई है, तो मेरे को योगा करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती। योगा से क्या फ़ायदा होता है, मैंने वो भी वीडियो बना रखी है। हमारे ग्रुप में जितनी महिलाएं आती हैं उनको क्या फ़ायदा होता है वो भी बता रखी है। प्लस 40-60 वाली भी आती हैं, उनको क्या फ़ायदा हो रखा है वो भी बता रखी है। अगर आपको बस ये मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती, आपको अगर जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देखो और उनसे जानो कि रियल में क्या बदलाव आया है। कोई किसी वैसा ब्लॉग नहीं है मेरी वीडियो का जो किसी जगह का हो, खाने का हो या किसी चीज़ का। रियल लाइफ पे बेस है मेरा योगा चैलेंज वीडियो व्लॉग, जिसमें रियल के लोग हैं, रियल की बातें हैं, रियल ही मैं हूँ, रियल के हमारे योगा क्लास की फैमिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कल मिलते हैं 138 यानी 138वें योगा चैलेंज के साथ। प्रेयर करिएगा मेरे लिए
कि मेरा चैलेंज ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, अगर मिस हैपनिंग हो गई फिर क्या होएगा, तब की तब देखते हैं। लेकिन प्लीज़ प्रे करिए कि ये साल मेरा अच्छे से गुजरे और मेरी वीडियो आती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कल मिलते हैं।